Hello dear children, today we are going to solve practice set 6.2 class 8 maths. क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टोराइज। अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अभी इसको हमें फैक्टोराइज करना है, तो अभी इसको फैक्टोराइज करने के लिए हम इस प्रकार से ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिया गया है देखो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यानी यहाँ पे यदि फर्स्ट जो नंबर है इसका क्यूब है और सेकंड नंबर का यदि क्यूब है, इस प्रकार से यदि फॉर्मूला है तो उसके फैक्टर्स हमें किस प्रकार से मिल जाएंगे। इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली ये फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये है फॉर्मूला। अभी इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, फैक्टराइज करने वाले हैं। लेकिन अभी देखो यहाँ पे x का क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 64 ये नंबर है, ओनली y का क्यूब है। तो इसको क्या करना है, हमें ए क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में राइट डाउन करना है। इसको क्या करना है, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में राइट डाउन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो x का क्यूब है यानी फर्स्ट जो टर्म है उसका क्यूब तो है, प्लस अभी ये जो 64 नंबर है किसका क्यूब है, 4 का। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 4y ब्रैकेट का क्यूब। देखो अभी यहाँ पे x का भी क्यूब है और 4y का भी क्यूब है। तो अभी ये जो टर्म मिल गई हमें इस फॉर्मेट में मिल गई। अभी इसको फैक्टराइज करेंगे हम इस टर्म को इसी फॉर्मूले से। तो अभी क्या करना है, हमें फर्स्ट ब्रैकेट में क्या राइट डाउन करना है, a प्लस बी। तो फर्स्टली ये फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये राइट डाउन किया हमने फॉर्मूला। अभी इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो राइट डाउन करेंगे एग्जाम्पल x क्यूब प्लस 4y ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी। इसका ही मतलब यहाँ पे a की जो टर्म है वो है x और b की जो टर्म है वो है 4y। तो राइट डाउन करेंगे x प्लस 4y इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a स्क्वेयर। a का ही मतलब क्या है, x का स्क्वेयर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b। a की टर्म है x इंटू b की टर्म क्या है 4y प्लस b स्क्वेयर यानी 4y ब्रैकेट का स्क्वेयर इक्वल टू x प्लस 4y इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे 4xy प्लस इसका स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर बन गया 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। यानी यहाँ पे हमें फैक्टर्स क्या मिल गए, x प्लस 4y इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं 125p क्यूब प्लस q क्यूब। अभी इस टर्म को भी हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म है 125 वो किसी भी नंबर का क्यूब हमने राइट डाउन नहीं किया है। हमें किस फॉर्मेट में राइट डाउन करना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में। इसलिए ये जो 125 नंबर है किसका क्यूब है, 5 का। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे वो टर्म 5p ब्रैकेट का क्यूब। अभी देखो पूरे ब्रैकेट का क्यूब बन गया। यहाँ पे ओनली क्या राइट डाउन किया था, 125 नंबर था और p का क्यूब था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या राइट डाउन किया है, 125 किसका क्यूब है, 5 का, और ऑलरेडी p का क्यूब तो दिया हुआ था, इसलिए p 5p होल ब्रैकेट का क्यूब बन गया प्लस q क्यूब। देखो अभी यहाँ पे दोनों का क्यूब दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसी फॉर्मूले से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्टली ये जो टर्म है वो राइट डाउन करेंगे 5p ब्रैकेट क्यूब प्लस q ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू अभी यहाँ पे a की जो टर्म है वो है 5p और b की जो टर्म है वो है q। तो a प्लस b करना है, इसलिए 5p प्लस q फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a का स्क्वायर, इसका ही मतलब 5p ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b। a की टर्म है 5p मल्टीप्लाई बाय b की टर्म क्या है q प्लस b स्क्वेयर यानी q का स्क्वेयर इक्वल टू 5p प्लस q इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट। अभी इसका
स्क्वायर कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या बन गया 25 पी स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे मिल गया 5p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। ये मिल गए हमें इसके फैक्टर्स। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब। अभी इस टर्म को हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन ये जो टर्म है वो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो k का क्यूब है, m का क्यूब है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं 125, 27, यानी ये नंबर किसके भी क्यूब नहीं दिए गए हैं। इसलिए फर्स्टली ये जो टर्म्स है इसको किसका क्यूब है इस फॉर्मेट में राइट डाउन करना है। यानी 125 किसका क्यूब है 5 का, तो 5 के ब्रैकेट क्यूब बन गया, प्लस 27 किसका क्यूब है 3 का, तो 3m ब्रैकेट क्यूब। अभी देखो दोनों जो टर्म है वो किस फॉर्मेट में राइट डाउन किए, होल ब्रैकेट 5 के ब्रैकेट का क्यूब 3m ब्रैकेट का क्यूब, इस फॉर्मेट में राइट डाउन किए। अभी हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कौन से फॉर्मूले से, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्टली एग्जांपल राइट डाउन करते हैं 5k ब्रैकेट क्यूब प्लस 3m ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू, अभी यहाँ पे a की जो टर्म है वो है 5k और b की जो टर्म है वो है 3m। तो फर्स्टली a प्लस b करना है, तो 5k प्लस 3m इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर, a का ही मतलब क्या है 5k ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ab का ही मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय b, तो a की टर्म क्या है 5k मल्टीप्लाई बाय b की टर्म क्या है 3m, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस b स्क्वायर यानी 3m ब्रैकेट का स्क्वायर। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी सॉल्व करते हैं 5k प्लस 3m इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 5 का स्क्वायर किया तो 25 k स्क्वायर माइनस, अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 3 जा 15 और ये k मल्टीप्लाई बाय m किया तो km प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9m स्क्वायर। इस प्रकार से हमें यहाँ पे 5k ब्रैकेट क्यूब प्लस 3m ब्रैकेट क्यूब इसके फैक्टर्स मिल गए, दैट इज 5k प्लस 3m इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 25k स्क्वायर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। अभी यहाँ पे ये जो टर्म दी गई है इसको फैक्टराइज तो हमें करना है, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म है वो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में नहीं है। तो फर्स्टली क्या करना होगा, इसको हमें a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में राइट डाउन करना होगा। यहाँ पे देखो 2l क्यूब दिया गया है। अभी ये जो 2 नंबर है किसका भी क्यूब नहीं है। यहाँ पे 432 जो नंबर है ये भी किसका भी क्यूब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 नंबर है इसको कॉमन निकालते हैं, तो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा l क्यूब प्लस 432, इसमें से 2 कॉमन निकल गए तो ब्रैकेट में क्या बच गए 216 m क्यूब बच गया। अभी देखो यहाँ पे 216 कैसे क्या आ गया, 432 में से 2 कॉमन निकल गए, इसका ही मतलब क्या होगा, देखो 216 बचे तो 216 कहाँ से आई, तो 432 को 2 से डिवाइड करना होता है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा 2 6 जा 12, यानी 432 को 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 216 मिल गया। यदि हम 216 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 मिल जाएंगे। इस प्रकार से हमने ये 2 कॉमन निकाल दिए। अभी यहाँ पे ये जो टर्म मिल गई, यहाँ पे l का तो क्यूब है लेकिन यहाँ पे 216 नंबर दिया गया है। अभी ये नंबर किस नंबर का क्यूब है वो हमें राइट डाउन करना होगा, तो 2 इन ब्रैकेट l क्यूब प्लस 216 है 6 का क्यूब तो 6m ब्रैकेट क्यूब। अभी देखो दोनों का क्यूब मिल गया हमें। अभी सेम वही फैक्टर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, तो फर्स्टली एग्जांपल राइट डाउन करते हैं 2 इन ब्रैकेट l क्यूब प्लस 6m ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे जो a है इसकी टर्म है l और b का ही मतलब क्या है 6m, तो फर्स्टली क्या करना है a प्लस b दैट इज l प्लस 6m, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर यानी l का स्क्वायर माइनस ab का मतलब क्या है
एल मल्टीप्लाई बाय बी की टर्म क्या है 6m प्लस बी का स्क्वायर दैट इज 6m ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू एल प्लस 6m इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस 6m इंटू एल करना है तो क्या बन गया 6LM बन गया प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36m स्क्वायर। ये तो टर्म बन गई, लेकिन यहाँ पे ये जो होल ब्रैकेट थी उसके बाहर क्या था 2 नंबर था, इसलिए यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 नंबर आ जाएगा, क्योंकि जो 2 नंबर था उसको हमने कॉमन निकाला था, इसलिए ये जो 2 नंबर है जैसा है वैसे का वैसा, इसलिए यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 2 इन ब्रैकेट एल प्लस 6m सेकंड ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस 6LM प्लस 36m स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब। अभी इस टर्म के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म है वो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में नहीं है, तो फर्स्टली क्या करेंगे हम उसको a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में राइट डाउन करेंगे। अभी यहाँ पे 24 नंबर है वो किसका भी क्यूब नहीं है, 81 नंबर है वो भी क्यूब नहीं है, तो अभी क्या करना होगा हमें यहाँ पे कॉमन टर्म निकालनी होगी। यदि हम यहाँ से 3 नंबर जो है इसको कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 3 8 जा 24 होते हैं और a क्यूब प्लस 81 में से 3 को कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 27 b क्यूब बच जाएगा। अभी यहाँ पे 8 जो नंबर है किसका क्यूब है वो हमें राइट डाउन करना होगा, 27 जो नंबर है वो किसका क्यूब है वो राइट डाउन करना होगा, तो क्या बच जाएगा 3 इन ब्रैकेट 8 किस नंबर का क्यूब है तो 2 का, तो 2a ब्रैकेट क्यूब प्लस 27 किसका क्यूब है 3 का है तो 3b ब्रैकेट का क्यूब। अभी देखो दोनों टर्म का क्या मिल गया हमें क्यूब मिल गया और 3 को तो हमने कॉमन निकाल दिया था। अभी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से इस नंबर के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। अभी एग्जाम्पल राइट डाउन करेंगे 3 इन ब्रैकेट 2a ब्रैकेट क्यूब प्लस 3b ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a प्लस b करना है, तो a की जो टर्म है वो है 2a और b की जो टर्म है वो है 3b, तो a प्लस b करेंगे दैट इज 2a प्लस 3b, ये बन गया। अभी सेकंड ब्रैकेट में क्या है, सेकंड ब्रैकेट में है a स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे a की टर्म क्या है 2a है, तो 2a ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b, a की टर्म है 2a मल्टीप्लाई बाय b की टर्म है 3b प्लस b स्क्वायर दैट इज 3b ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 3b इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, अभी इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 3 2 जा बन गए 6 a इंटू बी ए बी प्लस 3 का स्क्वायर किया तो 9, तो 9b स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस 3b इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 4a ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। ये मिल गए हमें इसके फैक्ट। यहाँ पे हमने ये फाइनल आंसर तो राइट डाउन कर लिया, लेकिन यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर हमने 3 को कॉमन निकाला था, इसलिए यहाँ पे हर एक स्टेप के बाहर हम 3 राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, इसका ही मतलब क्या हो गया हमें यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिल गया 3 इन ब्रैकेट 2a प्लस 3b इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये फाइनल आंसर मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब। अभी देखो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है इसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन ये जो नंबर से ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में होने चाहिए। अभी यहाँ पे y क्यूब जो टर्म है वो क्यूब के फॉर्मेट में बराबर है, लेकिन यहाँ पे 8 नंबर दिया गया है, तो फर्स्टली ये जो 8 नंबर है किसका क्यूब है वो हमें राइट डाउन करना होगा, दैट इज y क्यूब प्लस 1/2y ब्रैकेट का क्यूब। 1 का ही मतलब है यहाँ पे 1 का क्यूब भी किया तो हमें 1 ही मिलने वाला है, इसलिए यहाँ पे भी ये जो टर्म मिल गई हमें a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मेट में मिल गई, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b इन फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल राइट डाउन करते हैं y क्यूब प्लस 1/2y ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a की टर्म क्या है, a की टर्म है y प्लस b की टर्म क्या है 1/2y है,
सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर करना है यानी वाई का स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए की टर्म है वाई इंटू बी की टर्म क्या है 1/2y प्लस बी की टर्म क्या है 1/2y, ब्रैकेट का क्या करना है हमें स्क्वायर करना है, इक्वल टू y प्लस 1/2y इन सेकंड ब्रैकेट y स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, तो y की टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे ब्रैकेट में बचा 1/2 प्लस अभी इसका करना है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2y का स्क्वायर किया तो 4y स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमें आंसर मिल गया y प्लस 1/2y इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4y स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ए क्यूब प्लस 8/a³। अभी इसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो फर्स्टली हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में ये टर्म चाहिए, तो यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे ए क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, और यहाँ पे ए क्यूब दिया है दैट इज 2a अप ब्रैकेट का क्यूब। देखो अभी यहाँ पे 2 का क्यूब क्या है 8 और यहाँ पे a का क्यूब दिया था, इसलिए यहाँ पे होल ब्रैकेट का क्यूब बन गया। अभी ये जो टर्म मिल गई हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में मिल गई, तो यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसी फॉर्मूले से हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अभी एग्जाम्पल राइट डाउन करेंगे ए क्यूब प्लस 2/a ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a प्लस बी, ए की टर्म है यहाँ पे a प्लस बी की क्या टर्म है 2/a है, a स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b दैट इज a की टर्म है a इंटू बी की क्या टर्म है 2/a प्लस b स्क्वायर दैट इज 2/a होल ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 2/a इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस, देखो अभी a की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बच गया -2 बच गया, प्लस इसका स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर क्या है तो a स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया a प्लस 2/a इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4/a स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 1 प्लस क्यूब अपॉन 125। अभी यहाँ पे इस नंबर के भी हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अभी ये जो टर्म दी गई है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में नहीं है, तो फर्स्टली क्या करना होगा इस टर्म को हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में राइट डाउन करना होगा। तो किस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, 1 है तो इसका ही मतलब 1 का क्यूब है प्लस क्यू का क्यूब है, लेकिन यहाँ पे 125 जो नंबर दिया गया है वो किसका क्यूब है तो 5 का, तो यहाँ पे होल ब्रैकेट का क्यूब बन जाएगा इस प्रकार से। देखो यहाँ पे क्यू का क्यूब था तो यहाँ पे क्यू राइट डाउन किया इसका क्यूब अपॉन 125 नंबर किसका क्यूब है 5 का, इसलिए q अपॉन 5 होल ब्रैकेट का क्यूब बन गया। अभी ये जो दोनों टर्म है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में बन गई। अभी फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्टली ये एग्जाम्पल राइट डाउन कर लिया। अभी ए की जो टर्म है वो क्या है 1 का ही क्यूब है, इसका ही मतलब 1 है, प्लस बी की टर्म क्या है q अपॉन 5 है, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय b की टर्म है q अपॉन 5 प्लस b स्क्वायर दैट इज q अपॉन 5 होल ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू, अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो मिल जाएगा 1 प्लस q अपॉन 5, सेकंड ब्रैकेट 1 का स्क्वायर क्या तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय q दैट इज q अपॉन 5 प्लस q का स्क्वायर क्या तो q स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर क्या तो 25। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 1 प्लस q अपॉन 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस q अपॉन 5 प्लस q स्क्वायर अपॉन 25। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।